हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इस रेशियोज में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर कौन कौन से प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट रेशियो हैं जो 12th क्लास में इस समय हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो वो हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अब हमारे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं जो हमारे प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। इस रेशियोज के अंदर हम जो रिलेशनशिप निकालेंगे वो हमारे प्रॉफिट्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बीच में रिलेशनशिप को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, वो कौन कौन से हैं उन्हें समझ लेते हैं। पहला है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में GPR। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GPR। सेकंड है अपना नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम NPR। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है ऑपरेटिंग रेशियो, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम OR। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑपरेटिंग रेशियो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं OR। ऐसे फोर्थ जो हमारा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये जो हमारा आता है इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं OPR, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ नंबर पर जो हमारा है वो है अर्निंग पर शेयर, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं हम EPS, अर्निंग पर शेयर। फिफ्थ हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अर्निंग पर शेयर। सिक्स्थ हमारा है प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं PE रेशियो। ठीक है, इसके बाद लास्ट और 7 जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो हमारे 12th के सिलेबस में होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि ROI। ये कुछ हमारे 7 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो जो हमारे 12th क्लास के सिलेबस में होते हैं CBSE बोर्ड या ISC बोर्ड, दोनों में ही होते हैं, और इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को हम समझेंगे। ठीक है, इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ये जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। नेट प्रॉफिट रेशियो, जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो है NPR। ये नेट प्रॉफिट और हमारे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसके बीच में प्रॉफिट को डिफाइन करता है। उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग रेशियो, ये हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होती है उसके बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जो अपने बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस जो रेगुलर बिजनेस से अर्न होने वाला प्रॉफिट है उसके बीच के प्रॉफिट को ये डिफाइन, उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में क्या रिलेशन है उसको डिफाइन करता है। उसके बाद आता है अर्निंग पर शेयर, मीन्स हमारा जितने भी हमारे शेयर्स मार्केट में इशू किए गए हैं उस पर शेयर पर हमने कितने रुपीस की अर्निंग की है उसको डिफाइन करता है हमारा अर्निंग पर शेयर। उसके बाद आता है प्राइस अर्निंग रेशियो, PE रेशियो जो होता है वो मार्केट वैल्यू हमारे शेयर की है, और जो हम EPS निकालने अर्निंग पर शेयर हमारा कैलकुलेट होकर आ रहा है उसके बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स जितना हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट पर हम कितना रिटर्न कर पा रहे हैं, इस चीज़ को डिफाइन करता है अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के 7 रेशियोज हैं जिसको हम आज कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके ये देखेंगे कि हम कितना किस तरह से हमारे ये यूज़ होते हैं। तो हमारे जो आज हम जो पढ़ते हैं इसको क्या करते हैं हम,
आज हम जो वीडियो पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो को, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो इस तरह से हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इनको पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या फॉर्मूला है उसका, ठीक है। तो पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जिसे हम बोल देते हैं नेट सेल और इनटू 100, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बोलते हैं नेट सेल। तो ये इसका फॉर्मूला होता था। इसका जो भी आंसर आता है वो आता है परसेंट की फॉर्म में, ठीक है। जो भी इसका आंसर निकल के आएगा वो परसेंट की फॉर्म में निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। अब हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हम इससे पहले एक्टिविटी रेशियो जो पढ़ चुके हैं, वहां पर हम देख चुके हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फिर भी यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं, माइनस इसमें से कर देते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि अगर हम नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर दें तो हमारा निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम यहाँ बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं COGS, ठीक है। इस तरह से हम इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, इसके नेम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे शॉर्ट में COGS हम बोल देते हैं, ये बोला जाता है। तो एक ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला तो ये हो जाता है। दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला जो हो जाता है वो होता है अपना, सबसे पहले तो नेट सेल, जो भी अपनी नेट सेल हुई है प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल देते हैं हम, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर माइनस करेंगे नेट परचेज, फिर माइनस करेंगे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी जो भी अपने डायरेक्ट एक्सपेंस हमें दे रखे हैं इन्हें सबको माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह से हमारे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के हमने ये 2 फॉर्मूले लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या फॉर्मूला होगा, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट सेल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला तो ये हो जाता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और दूसरे फॉर्मूला होते हैं अगर हमें कैश सेल और क्रेडिट सेल दे रखी हो तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अगर हमको दे रखा है तो, सेल्स रिटर्न नहीं दे रखा है तो उसे इग्नोर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के फॉर्मूले हो गए। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कर सकते हैं और कैश सेल क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न करके भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए, किस तरह से हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों की हेल्प से हम निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि परसेंट की फॉर्म में आएगा। तो ये होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूले। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, यानी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा।
यस स्टूडेंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं और इसे सॉल्व करके समझ लेते हैं किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चन हम एग्जाम में आते हैं तो सॉल्व करके आएंगे। इसमें दे रखा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें कैश सेल दे रखा है बीइंग 25% ऑफ टोटल सेल, ठीक है। परचेज दे रखा है 6,90,000, ठीक। क्रेडिट सेल दे रखी है 6 लाख रुपीज। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 50,000, ठीक है। इसके बेस पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, एक और चाहिए हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल। तो नेट सेल यानी टोटल सेल हमें कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों का टोटल करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं नेट सेल यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं टोटल सेल निकालते हैं। टोटल सेल कैलकुलेट करने के लिए हमें बता रखा है टोटल सेल का 25% कैश सेल है और क्रेडिट सेल हमको दे रखी है। तो टोटल सेल तो हमारे पास नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं टोटल सेल सपोज कर लेते हैं। लेट द टोटल सेल इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हमारे टोटल सेल जो हो गई वो एक्स अमाउंट हो गया, जो भी अमाउंट होगा एक्स कैलकुलेट करके पता लग जाएगा। तो कैश सेल इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, कैश सेल इज इक्वल टू एक्स इंटू 25/100। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो निकल के आ जाता है x/4, यानी कि हमारी कैश सेल निकल के आ गई x/4। अब क्रेडिट सेल अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सेल माइनस कैश सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, टोटल सेल हमारी कितनी निकल के आई है x, माइनस कर देते हैं कैश सेल हमारी कितनी गई x/4 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल हमको दे रखी है 6 लाख रुपीज की क्वेश्चन में। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4x माइनस x यानी कि 3x/4 इज इक्वल टू 6 लाख। इसे जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 लाख इंटू 4/3। तो इसको हम जब कट करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर 3 से 2 टाइम यानी 2 लाख इंटू 4 मीन्स 8 लाख। एक्स हमने सपोज किया था टोटल सेल को, ठीक है। टोटल सेल को हमने यहाँ सपोज किया था एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर 8 लाख मीन्स क्रेडिट सेल्स रिटर्न हमारे पास है नहीं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया 8 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स टोटल नेट सेल जो हमारी यहां पर कैलकुलेट होकर आई है, ठीक है। एक वैल्यू हमारी यहां पर कैलकुलेट हो गई। अब दूसरा क्या करना है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करें, हमें यहां पर दे रखा है परचेज और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। तो पहले क्या करते हैं, पहले निकाल देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसके बाद हम उसको नेट सेल से माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परचेज प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं तो वो भी अपने हम प्लस कर लेते हैं इसमें। तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो हमारे है नहीं। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हो रही है, ओपनिंग प्लस हो रही है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 ज्यादा है, तो इट मींस माइनस की वैल्यू ज्यादा है। तो हम इस कंडीशन पे क्या करेंगे, यहाँ पर इस कंडीशन पे हम करेंगे परचेस में से अगर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर दें तो हमारा COGS निकल के आ जाएगा, यानी कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमारा परचेज कितना दे रखा है, कितने अमाउंट का परचेज हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, परचेज रहेगा 6,90,000 का। तो 6,90,000 वैल्यू आ गई, माइनस इसमें से कर देते हैं हम एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000 रुपीज की। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 6,90,000 माइनस 50,000 हमारा आएगा 6,40,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आ गया। अब हम क्या निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कर देंगे तो हमारे निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना निकला था, 8 लाख रुपीज। ठीक है, माइनस कर देते हैं इसमें से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकला है अपना 6,40,000 रुपीज। 8 लाख माइनस 6,40,000 हमारा निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000, यानी 1,60,000 रुपए हमारा क्या निकल के आया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट हो गया। हमारे पास दोनों चीजें हमें चाहिए थी, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें चाहिए था और दूसरा हमें क्या चाहिए था, दूसरा जो हमें चाहिए था वो चाहिए था हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख हमने कैलकुलेट कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट हमने 1,60,000 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं और हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना कैलकुलेट हो गया था, 1,60,000। तो यहां पर लिख देंगे 1,60,000 इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपना कितना कैलकुलेट हो गया था, 8 लाख रुपीज का। तो यहां लिख देंगे हम 8 लाख रुपीज। ठीक है, इस तरह से अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 से 50 हम कट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो 8 से हम 160 को जब कैलकुलेट कट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 20%। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया 20%। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। यानी इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब हम आगे समझ लेते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला क्या होता है, उसके क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यस स्टूडेंट, तो नेक्स्ट रेशियो है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनटू 100। यानी कि नेट प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बेस पर हम नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, इसका जो आंसर निकल के आता है वो परसेंट की फॉर्म में आता है। यानी जितने भी फॉर्मूले होते हैं जिनके साथ इनटू 100 कर दिया जाता है उनके जो आंसर आते हैं वो परसेंट की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को किस तरह से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के लिए भी हम ग्रॉस प्रॉफिट के टाइम पे समझ चुके हैं, तो मैं आपको बार बार इसको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले कैलकुलेट कर देता हूँ नेट प्रॉफिट रेशियो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूले लिखते हैं। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या प्लस क्या माइनस करें, इसमें से हम प्लस कर देते हैं अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम। जितनी भी इनकम्स हम कर रहे हैं, अदर इनकम जितनी भी हमारी, सबको ऐड कर दें इसमें और माइनस कर दें इनडायरेक्ट एक्सपेंस
जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं वो, और माइनस कर दें टैक्स, जितना भी टैक्स हम पे कर रहे हैं वो टैक्स, तो हमारे निकल के आ जाता है नेट प्रॉफिट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस टैक्स। इस फॉर्मूले के बेस पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला भी हम बता देते हैं। दूसरा फॉर्मूला किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, एक और, जब हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा हो तो क्या होगा, तो होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल जो होगी उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और इसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसमें से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिन्हें हम बोलते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी हमें दे रखे होंगे वो सारे हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, और हम इसमें से क्या करेंगे, इसके अलावा हम प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, जो भी इनकम्स होंगी नॉन ऑपरेटिंग, और माइनस कर देंगे टैक्स को, जो भी टैक्स हमारा होगा। तो इस तरह से हम नेट प्रॉफिट को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के हमारे पास यहाँ दो फॉर्मूले आ गए। इन दोनों फॉर्मूले से जिस भी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करना हमें पहले से आता है। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ लेते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। यस स्टूडेंट, तो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं कि नेट प्रॉफिट रेशियो का अगर क्वेश्चन आता है तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का, सैलरी एंड रेंट दे रखा 30,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे रखा 5,000, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर दे रखा 2,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा 4 लाख रुपीज़। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो नेट प्रॉफिट चाहिए, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्योंकि हमको दे रखा है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, उसको किस किस चीज़ की हेल्प लेंगे हम यहाँ पर, वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। तो सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, कुछ इनकम दे रखी है तो प्लस कर लेते हैं यहाँ पर अदर इनकम, और माइनस कर देते हैं यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर इन्हें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बोल देते हैं सिंपल एक्सपेंसेस। ठीक, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 80,000 रुपीज का। अदर इनकम जो क्वेश्चन में हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, यानी केवल 2,000 रुपीज़ की अदर इनकम दे रखी है। तो 2,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस में हमें सैलरी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे रखा है, यानी दो तरह के एक्सपेंस दे रखा है 30,000 और 5,000। तो दोनों को ही हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। 30,000 भी माइनस कर दिया हमने और 5,000 भी हमने यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, मैंने फॉर्मूले में इस तरह से लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप ये भी लिख सकते थे ग्रॉस प्रॉफिट प्लस गेन ऑन सेल ऑफ, और माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और सैलरी एंड वेजेस, इस तरह से। तो वो बात एक ही है। तो नेट प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो 80,000 में 2,000 प्लस करेंगे तो ये हो गया 82,000, माइनस करेंगे 35,000। ठीक है, तो 82,000 में से जब 35,000 माइनस करेंगे तो हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट, सॉरी 80,000 में से हम यहाँ पर 82,000 में से हम यहाँ पर 35,000 माइनस कर देंगे तो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट 47,000 रुपीज़। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर आ चुका है 47,000, और हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी हमको दे रखा है, वो दे रखा है
4 लाख रुपीज का। तो अब हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने रखा नेट प्रॉफिट 4,70,000, सॉरी 47,000 का नेट प्रॉफिट दे रखा है इनटू 100 अपॉन नेट सेल, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है हमको 4 लाख रुपीज का। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के पास कैलकुलेटर है, उनकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट खुद से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, हम इसे कट करना शुरू कर देते हैं। 3 और 2 5 और 5 0 से 5 0 हम कट कर देते हैं। तो अब हमारे पास बचता है 47/4। तो 47/4 को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पर 11.75, तो इनटू 100 था तो 11.75%। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा कैलकुलेट हो गया आगे यहाँ पर 11.75% कैलकुलेट हो गया आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कोई नेट प्रॉफिट रेशियो का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह से उसे सॉल्व करके आएंगे। ठीक, तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के फर्स्ट 2 रेशियो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, आगे के नेक्स्ट जो रेशियोज हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस तरह से सबको आपको जितने भी रेशियो हैं सारे पढ़ाए जाएंगे। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको ये सारे रेशियोज अच्छे से समझ में आ जाएं और इन्हें आप इजीली पढ़ सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।